स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आपके सामने आया हूं एक दुगने उत्साह के साथ आप सब लोगों को ट्रांसलेशन सिखाने, आप सब लोगों को स्पीकिंग सिखाने। तो आप देखिएगा दोस्तों कि मैंने बोर्ड पर ये जो 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको ये 5 सेंटेंसेस मैं सिखाऊंगा लेकिन ट्रांसलेशन के तरीके से, ताकि आप उसका नियम भी सीखें। केवल बोलना जरूरी नहीं है, बोलना तो जितना जरूरी है लेकिन उसको करने का तरीका भी आना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम चलते हैं आज के सेशन की ओर। लेकिन एक मिनट, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये 5 के 5 सेंटेंसेस को देख लीजिए और ये बताइए, और जो बच्चे इन सेंटेंसेस को खुद से कर सकते हैं वो बच्चे जरूर करें। जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग इन सेंटेंसेस को पहले अपने आप से करने की कोशिश कीजिए और देखिए कितने लोगों का ये सेंटेंसेस सही होते हैं। और जिन लोगों के आंसर करेक्ट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। और जो सबसे पहले कमेंट आएगा, जो सबसे सही कमेंट देगा, ठीक है, मैं उनके वीडियो को पिन कर दूंगा और वो वीडियो जो कमेंट होगा वो हाईलाइट होके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से इनकी कोशिश जरूर कीजिए। मैं हट जाता हूं, आप इनकी पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए और ये सेंटेंसेस आप खुद से बना सकें। तो दोस्तों आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की इस सबसे खास और सबसे बेहतरीन सेशन को। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? आप सब लोग एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड? मैंने समझा नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके तो बताइए, आर यू एक्साइटेड टू लर्न? यस, ओके। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, स्पीकिंग करनी हो या इंग्लिश सीखना हो, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है कि इंग्लिश में जो हम हिंदी का ट्रांसलेशन देते हैं वो एज इट इज नहीं लिखा जाता कभी भी। एज इट इज तो क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हम उसका मतलब समझें, हम उसकी जानकारी करें। तो जैसे कि मैं बताता हूं, देखिएगा, और ये स्पीकिंग के सेंटेंस मैंने केवल 5 दिए हैं, ये आपके प्रैक्टिकल सेंटेंसेस भी हैं। जरा देखते हैं कि मैं रिक्शा करने ही वाला था कि बस आ गई। मैं रिक्शा करने ही वाला था कि बस आ गई। मैं तड़क भड़क में अपना धन क्यों नष्ट करूं? तड़क भड़क समझते हैं, दिखावे में। मैं दिखावे में अपना धन क्यों नष्ट करूं? दिवंगत आत्मा को शांति मिले। अब ये तो देखो जरा थोड़ा सा कष्ट वाला है, लेकिन इसको बनाना कैसे है आपको ये बताता हूं। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। मिलावटी खाद्य सामग्री नहीं बेची जानी चाहिए। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों को ये होगा कि ये कैसे करें, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको सबसे आसानी से समझाता हूं। क्योंकि डर और टेंशन को नहीं आने देना अपने माइंड में, क्योंकि मैं हूं ना। तो देखते हैं दोस्तों कि मैं रिक्शा करने ही वाला था कि बस आ गई। जरा इसका कैसे बनाएंगे, पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे रिक्शा करने का मतलब क्या होगा? क्या मैं रिक्शा खरीदने वाला था? समझिए, क्या मैं रिक्शा खरीदने वाला था या मैं रिक्शा किराए पे लेने वाला था? ऑब्वियसली किराए पे लेने वाला था ना, क्योंकि अब थोड़े से काम के लिए रिक्शा खरीदेंगे थोड़ी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे वाला था, देखिए आप, था, पास्ट की बात हो रही है, तो आई वाज, ओके, आई के साथ वाज लगता है। अब क्या करने वाला था? जब देखो ही वाला था, ये काम करने ही वाला था, मैं वहां जाने ही वाला था। अगर ऐसा लॉजिक आ जाए, सेंटेंसेस आप खुद से बनाएंगे, तो आपको अबाउट टू का यूज करना होता है। किस वर्ड का यूज करना पड़ता है? किसका? अबाउट टू। तो क्या हो जाएगा? आई वाज अबाउट टू। अब मैं क्या करने वाला था? रिक्शा करने ही वाला था, मतलब कि रिक्शा किराए पे लेने वाला था। आई वॉज अबाउट टू हायर। हायर का मतलब होता है कि किराए पे लेना। आई वॉज अबाउट टू हायर, क्या लेने वाला था? अ रिक्शा। देखिएगा दोस्तों, यहां तक आपका हो गया कि मैं रिक्शा करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू हायर अ रिक्शा, कि क्या हुआ? कि बस आ गई, कि बस आ गई। आई वॉज अबाउट टू हायर अ रिक्शा व्हेन, इसके बाद व्हेन लगा देंगे कि तब क्या हो गया? व्हेन का मतलब कभी कभी होता है कब और जब, ठीक है, तब जब, सेंस के अकॉर्डिंग। व्हेन द बस, अब देखिए बस आ गई, आप चाहे तो द बस केम कर दीजिए, लेकिन जरा समझने वाली बात है कि बस क्या खुद से ढुलक के आ जाएगी? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन द बस अराइव्ड, जब, क्योंकि मतलब वहां पे होगा कि बस वहां पर पहुंच गई। व्हेन द बस अराइव्ड।
ये हो गया आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट। आई वॉज अबाउट टू हायर अ रिक्शा व्हेन द बस अराइव्ड, हो गया। चलिए आते हैं दूसरे में, मैं तड़क भड़क में अपना धन क्यों नष्ट करूं। ये लो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, अर्थात जो लोग सादा जीवन और उच्च विचार की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, सादा जीवन उच्च विचार में भरोसा रखते हैं, वो इस तरह के फालतू की पार्टी में इधर उधर करने में अपना समय वेस्ट नहीं करते। तो आप क्या देखेंगे, इसका मतलब जरा समझिएगा, यहाँ पे आ जाए करूं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब समझिए कि मैं तड़क भड़क में अपना धन क्यों नष्ट करूं, मैं दिखावे में अपना धन क्यों, इसका मतलब होता है कि मैं मुझे दिखावे में अपना धन क्यों नष्ट करना चाहिए, ये बनाएंगे सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, अब देखो क्यों आ गया, ठीक है। तो क्यों का वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए आप इंट्रोगेटिव लगा हुआ है साइन, ये देख लीजिए साइन लगा हुआ है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, व्हाई से स्टार्ट करेंगे, व्हाई। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मुझे अपना धन दिखावे में क्यों खर्च करना चाहिए। तो क्या हो गया, व्हाई शुड का मतलब चाहिए, व्हाई शुड आई, मुझे क्यों चाहिए, क्या, वेस्ट, नष्ट करना को क्या बोलते हैं, वेस्ट। व्हाई शुड आई वेस्ट क्या, अपना धन, और अपना धन की इंग्लिश होती है माई मनी। आई आ गया है तो आई के साथ अपना की इंग्लिश हम माई लगाएंगे, ठीक है। अगर ही होता तो हिज लगा देते, सी होता तो हर लगा देते। समझ में आ रही है बात। तो क्या हो जाएगा, व्हाई शुड आई वेस्ट माई मनी, ठीक है। अब किसमें, दिखावे में, तड़क भड़क में। तड़क भड़क में इंग्लिश में बोलते हैं दिखावा करना, और दिखावे की इंग्लिश होती है पंप एंड शो। अब लेकिन इसके पहले क्या होगा, ओवर प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई शुड आई वेस्ट माई मनी ओवर, ठीक है। ओवर प्रिपोजिशन का यूज यहाँ पे होगा, ओवर पंप एंड शो। क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस, व्हाई शुड आई वेस्ट माई मनी ओवर पंप एंड शो। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, अर्थात किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी जो आत्मा है उस आत्मा को शांति मिले। तो जरा देखिए, जब यहाँ पे हम विश कर रहे हैं, आप देखो विश के लिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। जब कहीं इच्छा की जाती है तो वहां पे ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो यहाँ पे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मे से स्टार्ट होता है, मे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये होता भगवान करे होता तो मे गॉड हो जाता, ठीक है। लेकिन हम भगवान के बारे में नहीं बोल रहे, केवल दिवंगत आत्मा को शांति मिले। अब शांति मिले का मतलब होता है रेस्ट इन पीस। आप याद करिए, बीच में इसमें बहुत ज्यादा RIP वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस, ये किसी आत्मा की शांति के लिए यूज किया जाता है। तो मे, अब देखो दिवंगत आत्मा, दिवंगत का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो गई है। अब आत्मा कभी नहीं मरती, बस वो होता कि एक लोक से दूसरे लोक चली जाती है। इस जगह से जो मृत्यु लोक, हमारी धरती को मृत्यु लोक बोला गया है, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक चली जाती है, इसलिए उसको हम ये बोलते हैं वो उसने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है। समझ में आ रही है बात, वो यहाँ से प्रस्थान कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, मे। अब प्रस्थान का मतलब हो गया डिपार्टेड, तो मे डिपार्टेड। डिपार्टेड आत्मा को बोलते हैं सोल, स्पिरिट भी आप बोल सकते हैं, मे डिपार्टेड सोल। अब क्या होगा, क्या मिले, शांति मिले। इस वर्ड को लिख दीजिए, रेस्ट इन पीस। इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। मे डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस, मतलब कि ये हो गया। इसको जैसा शाब्दिक अर्थ समझाता हूं आपको कि जो डिपार्टेड सोल है, दिवंगत आत्मा है, वो पीस मतलब पीस में जाकर रुक, जहां पे शांति मिले ऐसी जगह पे जाकर के रुक जाए, अर्थात उसको शांति मिले। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। फिर है मिलावटी खाद्य सामग्री नहीं बेची जानी चाहिए। पहले ये बताइए, ऊपर वाली बात समझ में आ गई, मे डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। और आजकल लोग शॉर्टकट में RIP बस इतना लिख देते हैं, काम खत्म, इतने को ही केवल यूज करते हैं। तो आज इससे भी आपका स्पीकिंग में यूज हो सकता है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही, तो डिपार्टेड सोल को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलावटी खाद्य सामग्री नहीं बेची जानी चाहिए। यहाँ पे देखो एक सजेशन दिया जा रहा है कि उसको नहीं बेचना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मिलावटी खाद्य सामग्री को क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेटेड। मिलावटी को बोलते हैं एडल्ट्रेटेड, ADULTERATED, एडल्ट्रेटेड। अब खाद्य सामग्री, आप चाहे तो फूड मटेरियल कर लीजिए, फूड का मतलब खाना, खाद्य सामग्री खाने वाली चीजें, ठीक है। तो फूड मटेरियल कर लो या फूड स्टफ्स कर लो, वो भी इस बात सही है। तो एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स, एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स क्या नहीं चाहिए, नहीं बेची जानी चाहिए। तो क्या कह सकते हो, शुड
नॉट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेची नहीं जानी चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है कोई दूसरे व्यक्ति से, हम खुद ही नहीं जाके बेचेंगे, यहाँ पे सब लोगों से बात की जा रही है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि कौन बेचेगा, राम बेचेगा, मोहन बेचेगा, सोहन बेचेगा, राकेश बेचेगा, हमीद बेचेगा, ठीक है, कौन बेचेगा ये नहीं बोला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ शुड नॉट, पैसिव वॉइस बनाइए, शुड नॉट बी, क्या होगा, बेचना, सेल, सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड। ओके, ये बन गया आपका एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स शुड नॉट बी सोल्ड। मिलावटी खाद्य सामग्री, मिलावटी खाद्य पदार्थों को नहीं बेचा जाना चाहिए। अब चलिए एक लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्ट्रगलर जो भी स्ट्रगलर होते हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये एक उनके लिए ये एक सेंटेंस बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस है। जरा आप सीखने के लिए रेडी हो जाइए कि जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। अनवरत का मतलब बहुत से लोग तो समझ नहीं पाएंगे अनवरत क्या होता है, तो चलिए मैं समझाता हूँ। अनवरत का मतलब होता है लगातार, कभी खत्म ना होने वाली। अब जब तक जीवन है तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष नहीं खत्म होगा। कभी इस रूप में कभी उस रूप में चलता रहेगा, कभी पैसे कमाने के रूप में, कभी आराम कमाने के रूप में, कभी हमको घर बनवाने के रूप में, कभी घर में आराम करने के रूप में, मतलब किसी ना किसी रूप में हमको क्या चाहिए, संघर्ष चाहिए। और बिना संघर्ष के कोई काम नहीं होता। आपको खाना भी खाना है ना, वो भी संघर्ष है, बिना मेहनत के कोई काम होगा। खाना आपको कोई मुंह तक भर दे, लेकिन गुटकने के लिए, उसको गल्प करने के लिए, गटकने के लिए भी आपको मेहनत तो खुद से ही करनी पड़ेगी ना, तो वो अंदर तक जाएगा तो मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनवरत समझ गए, लगातार, तो जो कभी खत्म ना होने वाली हो। तो जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी, क्या बोलेंगे, लाइफ। जीवन का मतलब क्या होता है, लाइफ। इज माने है, ठीक है ना, लाइफ इज, अब क्या है, एक अनवरत कहानी है, यही तो बोलेंगे। तो एक अनवरत कहानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए अनवरत कहानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए जल्दी से, नहीं लिखा, इतना देर कर दिया। लाइफ इज, अब देखो अनवरत कहानी की होती है एवर लास्टिंग, मैंने बताया ना अभी, कभी खत्म ना होने वाली, अभी जस्ट बताया मैंने कि कभी खत्म ना होने वाली को क्या बोलते हैं, एवर लास्टिंग। तो लाइफ इज, अब जरा आप, मैंने एक चीज यहाँ पे मिस किया है, अभी देखिएगा, एवर लास्टिंग स्टोरी, एवर लास्टिंग स्टोरी। यहां पे क्या फिल किया जाएगा, एक के लिए क्या यूज करेंगे, ए या एन, वेरी गुड। लाइफ इज एन एवर लास्टिंग स्टोरी, किसकी है, संघर्ष की, ऑफ स्ट्रगल, STRUGGLE, ये बन गया आपका सेंटेंस। तो क्या हो गया दोस्तों कि लाइफ इज एन एवरलास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष की अनवरत कहानी है। तो एक बार जल्दी से पूरे सबको समझ लेते हैं कि मैं रिक्शा करने ही वाला था कि बस आ गई। आई वॉज अबाउट टू हायर अ रिक्शा व्हेन द बस अराइव्ड। व्हेन द बस केम भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, स्पीकिंग में चलता है। मैं तड़क भड़क में अपना धन क्यों नष्ट करूं, व्हाई शुड आई वेस्ट माई मनी ओवर पंप एंड शो, ये एक इडियोमेटिक वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं। पंप एंड शो का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावे में। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मे डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। मिलावटी खाद्य सामग्री नहीं बेची जानी चाहिए, एडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स शुड नॉट बी सोल्ड, नहीं बेचे जाने चाहिए, पैसिव वॉइस बनेगा। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है, लाइफ इज एन एवरलास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों आप सब लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये ट्रांसलेशन समझ में भी आए होंगे और साथ ही साथ स्पीकिंग भी समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। तो अब मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।